बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम कारा की वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कारा के स्पेशल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उसकी प्लांट बॉडी पे, और बाज़ औक़ात वो प्रोपेग्यूल सेपरेट हो जाते हैं प्लांट बॉडी से और एक नया प्लांट बना देते हैं। वो प्रोपेग्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक अमाइलम स्टार है, उसमें अमाइलम स्टार जो है वो स्टार्च शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टार्च से फिल्ड होते हैं। ठीक है, स्टार शेप के होते हैं और स्टार्च उनके अंदर भरी होती है। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो नोड्स की लोअर साइड पे वो बने होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। बाज़ औक़ात वो सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं प्लांट बॉडी से और एक नया जो है वो प्लांट बना देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा कि उसमें बुलबिल्स जो हैं, ये स्टेम ट्यूबर्स जो है, स्मॉल राउंड स्टेम ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये राइजाइड के ऊपर डिवेल्प होते हैं। और बुलबिल्स जो हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तौर पे यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो अमार्फस बुलबिल्स हैं। ये क्या होते हैं? क्लम्प्स हैं सेवरल स्मॉल सेल्स के, बहुत सारे स्मॉल सेल्स जिनमें फूड फील्ड होती है उसके क्लम्प्स होते हैं, ढेर होता है उनका। ये किस्म का ठीक है, क्लम्प होता है। क्लम्प क्या वर्ड होगा अब इसका? अच्छा, ये एक तो फूड से फिल्ड होते हैं और ये लोअर साइड पे नोड्स की प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है प्रोटोनीमा आउटग्रोथ। प्रोटोनीमा जो है ये नोड्स पे बनती हैं और ये जो आउटग्रोथ हैं ये भी क्या उसको कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ होती हैं। मतलब ये भी सेपरेट हो जाए अगर प्लांट बॉडी से तो एक नया प्लांट बना देते हैं। अब जो है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कारा की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस है। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर शीट्स में इनक्लोज होते हैं। ठीक है, शीट जो है वो मेल और फीमेल फ्रूटिफिकेशन बनाती है। फीमेल फ्रूटिफिकेशन जो है वो न्यूक्यूल कहलाती है, न्यूक्यूल, और जो मेल फ्रूटिफिकेशन है वो ग्लोब्यूल कहलाती है। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो है दोनों ये बोर्न होते हैं नोड पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो है। ग्लोब्यूल जो है वो मेल फ्रूटिफिकेशन है और न्यूक्यूल जो है वो फीमेल फ्रूटिफिकेशन है। मोस्टली स्पीशीज कारा जो है वो होमोथैलिक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हेट्रोथैलिक भी होंगी। ग्लोब्यूल की बात करते हैं। मेल फ्रूटिफिकेशन है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है और मेच्योर ग्लोब्यूल जो है वो येलो या फिर रेडिश कलर में होगा। ये जो है वो ग्लोब्यूल की बात हो रही है। इट इज़ अटैच्ड टू नोडल सेल बाय पेडिकल सेल। इट्स वॉल इज़ कम्पोज ऑफ शील्ड सेल्स। ग्लोब्यूल की जो वाल है वो शील्ड सेल से बनी होती है और ये वाले जो सेल्स होते हैं वो लार्ज और प्लेट लाइक होते हैं। आउटर वाल जो है वो शील्ड सेल की, उसमें बहुत सारी रेडियल आउटग्रोथ्स होती हैं। ठीक है, और सेंटर जो है ग्लोब्यूल का उसमें 8 सेल्स होते हैं जिनको प्राइमरी कैपिचुला कहते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल की बात हो रही है। ग्लोब्यूल जो है वो पेडिसल नोडल सेल के साथ अटैच होगा पेडिसल सेल के ज़रिए, और इसकी जो वाल है उसमें 8 शील्ड सेल्स होते हैं। वाल इज़ कम्पोज ऑफ 8 शील्ड सेल्स। ठीक है, वाल जो बाहर वाला है, ग्लोब्यूल की बात है, जो ग्लोब्यूल का बाहर वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम वाल कह रहे हैं वो 8 शील्ड सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और जो इंटरनल सेंटर है उसका वो 8 सेल्स जिनको प्राइमरी कैपिचुला कहते हैं उससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये फिगर में शो हो रहे हैं शील्ड सेल्स भी और प्राइमरी कैपिचुला भी। अब जो है वो प्राइमरी कैपिचुला जो है वो अटैच होते हैं पेडिसल सेल के ज़रिए। पेडिसल सेल भी फिगर में शो हो रहा है स्टूडेंट्स। ये जितने भी सेल के नेम आ रहे हैं, पेडिसल सेल, शील्ड सेल, प्राइमरी कैपिचुला, सेकेंडरी कैपिचुला, ये सारे फिगर में जो हैं वो शो हो रहे हैं वहाँ। उसके बाद एलोंगेटेड मेनोब्रियम जो है वो अटैच होता है प्राइमरी कैपिचुला की इनर सरफेस के, अटैच टू प्राइमरी कैपिचुला विद इनर सरफेस ऑफ शील्ड सेल्स। ठीक है, प्राइमरी कैपिचुला के साथ वो अटैच होता है, शील्ड सेल की इनर सरफेस से लेके प्राइमरी कैपिचुला तक वो अटैच होता है। मेनोब्रियम ये भी फिगर में शो हुआ स्ट्रक्चर। सेकेंडरी कैपिचुला एंड टर्शियरी कैपिचुला राइज फ्रॉम प्राइमरी कैपिचुला। Several enthedial filaments are attached to the secondary capitula. Each enthedial filament is enthedial proper and it is changed into single entherozoids. अब हम मेल फ्रूटिफिकेशन पढ़े जिसमें एंथीरोजाइड बनना है। ठीक है, तो एंथीरियल फिलामेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी कैपिचुला में से अराइज हो रहे होते हैं, बल्कि किसके सेकेंडरी कैपिचुला के साथ जो है वो जुड़े होते हैं।
और एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है वो एंथ्रीडियल प्रॉपर कहलाता है, जिसमें से जो कि बाद में एंथीरोजॉइड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम मेल फ्रूटिफिकेशन जो पढ़ रहे थे, इसमें क्या था कि बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो वॉल होती है वो 8 शील्ड सेल से मिलकर बनी होती है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें 8 सेल्स होते हैं जो कि प्राइमरी कैप्सुला कहलाते हैं। ठीक है। प्राइमरी कैप्सुला जो है वो पेडिसल सेल के जरिए अटैच होती है। नोडल सेल जो है नोडल सेल जो नोड्स के सेल्स होते हैं उनके साथ ये जो है फ्रूटिफिकेशन, मेल फ्रूटिफिकेशन, ये पेडिसल सेल के जरिए अटैच होती है। पेडिसल दिखाया हुआ है, ये मेल फ्रूटिफिकेशन की पूरी फिगर दिखाई हुई है। इसमें पेडिसल सेल होते हैं जिनके जरिए ये नोड्स के साथ अटैच होती है। और उसके बाद हमने प्राइमरी कैप्सुला इंटरनल में होती है। प्राइमरी कैप्सुला से सेकेंडरी और टर्शरी कैप्सुला निकलती है। ठीक है। सेकेंडरी कैप्सुला पे एंथ्रीडियल फिलामेंट्स लगे होते हैं जो एंथ्रीडियल प्रॉपर बनाते हैं, जो कि बाद में एंथीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेनोब्रियम सेल्स भी इसमें होते हैं, जो कि इनर सरफेस जो है वो शील्ड सेल्स की इनर सरफेस, हाँ जी, शील्ड सेल की इनर सरफेस से प्राइमरी कैप्सुला तक अटैच होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट ग्लोब्यूल की कैसे हो रही होती है। ग्लोब्यूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल नोडल सेल। एक नोडल सेल जो है वो ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये सेल जो है वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है, एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल होती है ऊपर वाली, जैसे एक पत्ता है उसकी एक नीचे वाली सतह एक ऊपर वाली, जो ऊपर वाली है वो एडेक्सियल कहलाएगी। एडेक्सियल साइड नोडल सेल एक्ट्स एज एपिकल सेल। अब वो जो नोडल सेल है वो एपिकल सेल बन जाता है और वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है। लोअर सेल जो है वो नोड बनाता है और अपर सेल जो है वो पेडिसल सेल बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जो ग्लोब्यूल है वो नोडल सेल, सिंगल नोडल सेल से डेवलप हुआ है, और वो नोडल सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है। नीचे वाला सेल नोड बन जाता है और ऊपर वाला सेल जो है वो क्या बना देता है, ये जो इसके पेडिसल सेल से। ठीक है। पेडिसल सेल जो आपने फिगर में देखे। अब पेडिसल सेल जो है फिर वो क्या होता है, apical cell itself become rounded, 2 vertical and 1 transverse division occurs in it and it produce octant cells. octant cells जो है वो डिवाइड साइमल्टेनियसली होते हैं, और ये octant 3 cells ये octant जो है ये क्या बनाते हैं, शील्ड सेल्स बनाते हैं आउटर साइड पे, और मिडल में ये मेनोब्रियम बन जाते हैं। अब ये कौन से एपिकल सेल की बात हो रही है, वो वाला एपिकल सेल जो कि नोडल सेल था। ठीक है। वो नोडल सेल जो था वो एपिकल सेल बन गया था, और उसमें से उसने 2 सेल दिए थे, 2 सेल बनाए थे, डिवाइड्स टू गिव 2 सेल। वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है। लोअर सेल जो है वो नोड बन जाता है, और अपर सेल जो है वो, और ये इस नोड की बात हो रही है। ठीक है। फिर वो जो है वो डिवाइड होता है, उसमें काफ़ी सारी डिवीजन होती हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होती हैं, और वो ऑक्टेंट प्रोड्यूस करता है सेल्स का। ऑक्टेंट का जो आउटर वाला पोर्शन है वो शील्ड सेल बन जाते हैं, और मिडल जो है वो मेनोब्रियम बन जाता है, और जो सेंटर है वो कैपिचुला बन जाता है। ठीक है ना। ये उसी नोडल सेल जो था, एपिकल सेल जो है उसमें डिवीजन हो रही होती है, और डिवीजन से ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। फिर शील्ड सेल जो है वो एक्सपैंड लेटरली, और उससे ग्लोब्यूल का साइज इंक्रीज होता है। मेनोब्रियम जो है सेल वो एलोंगेट हो जाते हैं, और प्राइमरी कैप्सुला सेकेंडरी और टर्शरी कैप्सुला बना देती है। प्राइमरी और सेकेंडरी कैप्सुला जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट बनाती है, और हर एंथ्रीडियल सेल जो है वो एंथीरोजॉइड बन जाता है। एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के जो सेल हैं वो एंथीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं और कोआइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब उसमें फ्लैजेला लगे होते हैं। अच्छा, रिलीज ऑफ एंथीरोजॉइड, जो एंथीरोजॉइड जब मेच्योर हो जाते हैं तो शील्ड सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट एक्सपोज हो जाता है। एक पोर जो है वो एंथ्रीडियल सेल की वॉल पे बन जाता है, जिसमें से एंथीरोजॉइड जो हैं वो उस पोर में से एस्केप करके स्विम कर जाते हैं वाटर की तरफ। ठीक है। फिगर में स्टूडेंट्स अगर आप इन सब स्ट्रक्चर्स जो है फिगर अगर ड्रा कर लें साथ, तो आपको इसका अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि लेबल डायग्राम जो है ना इसकी ड्रा करके आप लोगों ने ज़ुबानी इसके साथ लाजमी ड्रा करनी है। उसके बाद हम न्यूक्यूल पढ़ेंगे। न्यूक्यूल जो है वो फीमेल फ्रूटिफिकेशन है। ये भी पेडिसल सेल पे कंपोज होती है। इसकी सेंट्रल एंड स्टॉक सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसल सेल। लार्ज पेडिसल सेल होता है, और सेंट्रल और स्टॉक सेल्स जो है वो पेडिसल सेल पे प्रेजेंट होते हैं। ओगोनियम जो है वो स्टॉक सेल के साथ अटैच होती है। फिगर इसकी देखते हैं कि अगर नज़र आ रही हो इसकी फिगर कहीं, ये वाली जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल ही है, ये न्यूक्यूल की डेवलपमेंट की स्टेज है। अच्छा, एक तो ये कि फीमेल फ्रूटिफिकेशन जो है वो लार्ज पेडिसल सेल से मिलकर बनी होती है। सेंट्रल स्टॉक सेल्स जो हैं
वो पेडिसल सेल पे प्रेजेंट होते हैं। ओगोनियम जो है वो स्टॉक सेल के साथ अटैच होती है। ओगोनियम सिंगल ओस्फियर पे मुश्तमिल होती है। ओगोनियम जो है वो ट्यूब सेल्स ने ओगोनियम को कवर किया होता है। फिगर में ट्यूब सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ट्यूब सेल्स जो है उसने ओगोनियम को कवर किया होता है और वो ट्यूब सेल जो है वो एलोंगेट हो जाते हैं और स्पायरली ट्विस्ट कर जाते हैं। फिर क्राउन बना देते हैं 5 सेल्स का ओगोनियम के टॉप पे और उस क्राउन को कोरोना कहते हैं, ठीक है। ट्यूब सेल्स की बात हो रही है। ओगोनियम स्टॉक सेल्स के साथ अटैच होता है। सेंट्रल और स्टॉक सेल्स पेडिसल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ओगोनियम है वो स्टॉक सेल के साथ अटैच होता है। ओगोनियम ओस्फियर पे मुश्तमिल होता है। ओगोनियम के पास ओस्फियर होता है, ठीक है। ओगोनियम जो है वो 5 ट्यूब सेल ने कवर किया होता है। वो ट्यूब सेल जो है वो लार्ज हो जाते हैं और स्पायरली क्वाइल कर लेते हैं ओगोनियम को, और फिर ओगोनियम के ऊपर एक किस्म का क्राउन सा ताज सा एक बना देते हैं जिसको कोरोना कहते हैं। डेवलपमेंट अब इसकी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है। इनिशियल सेल ऑफ न्यूक्यूल इज़ अ नोडल सेल। उसी तरह से नोड्स में से ये निकल रहा होता है। एक नोड का सेल जो है वो नोडल सेल जो है वो न्यूक्यूल बना रहा होता है। उसमें डिवीजन होती हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और 3 सेल्स की रो प्रोड्यूस होती है। लोअर मोस्ट सेल जो है वो पेडिसल सेल बनाता है। अपर मोस्ट जो है वो ओगोनियल मदर सेल बनाता है और जो ओगोनियल मदर सेल है वो फॉर्म अ स्टॉक एट द बेस। इट एलोंगेट्स, ओगोनियम प्रॉपर बनाता है और फिर ओस्फियर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अपर की सेल की बात हो रही है। ओगोनियम मदर सेल बनता है। ओगोनियम मदर सेल जो है फिर स्टॉक सेल बना देता है। स्टॉक सेल जो है वो ओगोनियम प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और ओगोनियम प्रॉपर ओस्फियर में चेंज हो जाता है। अब मिडल सेल रह गया। 3 सेल बना रहा था ना, नोडल सेल जो डिवाइड हुआ उसने 3 बनाए हैं। एक पेडिसल सेल बन गया, एक ओस्फियर में कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली ओगोनियम मदर सेल से शुरू होके, और तीसरे वाला जो था मिडल सेल वो जो है वो पेरिफेरल सेल एंड स्टॉक सेंट्रल सेल बनाएगा, ठीक है। 5 पेरिफेरल सेल्स इनलार्ज टू फॉर्म ट्यूब सेल्स। अब वो जो पेरिफेरल सेल्स हैं वो इनलार्ज होकर ट्यूब सेल्स बनाएंगे। ट्यूब सेल्स आपको पता है स्पायरली जो है वो ट्विस्ट हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे, स्पायरली ट्विस्ट करके एक क्राउन टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कोरोना कहते हैं। तो ये इसकी न्यूक्लियल की डेवलपमेंट है कि ये कैसे हो रहा है। एक नोडल सेल से ही बन रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होगी। न्यूक्लियल जब मेच्योर हो जाता है तो ट्यूब सेल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और फॉर्म 5 स्लिट्स, 5 एक किस्म की ओपनिंग बनाते हैं। और एंथीरोजाइड जो हैं ट्यूब सेल एक दूसरे से जो ऊपर ताज की शक्ल में होते हैं उसके ऊपर वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और 5 स्लिट्स बनाते हैं, मतलब 5 रास्ते बनाते हैं। और उन रास्तों में से गुजर के जो है वो एंथीरोजाइड ओगोनियम के अंदर एंटर होते हैं। फिर वहाँ पे जाके ये ओस्फियर के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के गिर्द थिक वॉल बन जाती है और वो जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ ट्यूब सेल्स बिकम थिक, आउटर वॉल डिके है। ट्यूब सेल्स की जो इनर वॉल है वो थोड़ी थिक हो जाएगी और आउटर वॉल जो है वो डिके हो जाएगी। जाइगोस्पोर जो है वो फॉल कर जाएगा प्लांट से पॉन्ड के अंदर। अच्छा, ये फिगर दिखाई हुई है स्टूडेंट्स, ये है लाइफ साइकिल ऑफ कारा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है। फिर जाइगोस्पोर जर्मिनेशन आप पढ़ लेते हैं उस स्पोर की। न्यूक्लियस ऑफ जाइगोस्पोर माइग्रेट्स टूवर्ड्स द एपिकल पोल ऑफ जाइगोट। जाइगोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो जाइगोट के एपिकल पोल की तरफ मूव करेगा और ये 4 डॉटर सेल्स बनाएगा म्योसिस के ज़रिए। ओस्पोर जो है उसमें 2 अनइक्वल डिवीजन्स होंगी। स्मॉल लेंटिकुलर यूनिन्यूक्लिएट सेल टिप पे बनेगा और जो बेस वाला सेल है वो 3 न्यूक्लियाई होंगे उसके लोअर एंड पे। बेस टिप वाला सेल जो है वो उसके अंदर वो यूनिन्यूक्लिएट होगा और जो बेस वाला सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट होगा, उसमें 3 न्यूक्लियाई होंगे। अच्छा, हो क्या रहा है, ओस्पोर की जर्मिनेशन हो रही है। जाइगोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो जाइगोट के एपिकल पोल की तरफ मूव कर जाएगा और उसमें डिवीजन होंगी, ठीक है। तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ओस्पोर जो है वो डिवाइड करेगा, उसमें 2 अनइक्वल डिवीजन होगी। अपर एक सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट बनेगा, जो बेस वाला सेल है वो जो है वो लार्ज बेसल सेल विद 3 न्यूक्लियाई फॉर्म, ठीक है। बेस पे एक सेल बनेगा जिसमें 3 न्यूक्लियाई होंगे। जाइगोस्पोर की वॉल जो है वो ब्रेक होगी। लेंटिकुलर जो अपर वाला सेल है डिवाइड्स
vertically into rhizoids, initial and protonemal initial. और rhizoid develop into nodes and internodes. Protonemal initial develop into, अच्छा अपर सेल जो था वो स्टूडेंट हो गया कन्वर्ट उसमें राइजॉइडल इनिशियल में, और जो नीचे वाला सेल था वो प्रोटोनीमल इनिशियल में हो गया। प्रोटोनीमल इनिशियल से नोड्स और इंटरनोड्स बन जाएंगे और प्रोटोनीमा जो है वो नई ब्रांच डेवलप करवा देगा। ये फिगर में इसकी स्ट्रेटजी दिखाई होंगी। जाइगोट का अपर वाला सेल वो देखो यूनी न्यूक्लिएट लेंटिकुलर सेल बना हुआ है, और नीचे वाला जो है वो 3 न्यूक्लियाई, इसमें 3 गोल सर्कल्स बने हुए हैं। अब प्रोटोनीमल इनिशियल बन गया एक सेल, और एक जो है वो प्राइमरी राइजॉइडल इनिशियल बन गया। उसमें से प्रोटोनीमा निकल रही है और प्रोटोनीमा से राइजॉइड निकल रहे हैं। ये जर्मिनेशन हो रही है जाइगोट की, ओस्पोर की जर्मिनेशन ये इसमें दिखाई हुई है। तो ये आपका कारा वाला जो है ये कंप्लीट टॉपिक हो गया, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद